जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो क्लास 9th में तो पूछता है, क्लास 10th में भी पूछता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक आधार को भी समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट हिसाब है बच्चों। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक शीर्ष कोण का समद्विभाजक आधार को भी समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देख लीजिए बच्चों, ए बी सी डी पी तो हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि मुख्य प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे बच्चों? दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है तथा बीडी बराबर सीडी है। साबित करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग चलेंगे रचना बेटा, इसमें रचना करना पड़ेगा। एडी को अपनी सिद्ध में पी बिंदु तक आगे बढ़ाया। इस प्रकार की एडी बराबर पीडी हो। चलिए, तथा पी से सी को, इसको से पढ़ते हैं बच्चों, पी से सी को मिलाया। मैंने बताया आपको जिस हिसाब में रचना करना पड़ जाता है वो थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है, तो इसमें रचना करना पड़ा इसलिए श्रेष्ठ हिसाब हो जाएगा। प्रमाण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी डी सी में, यहां देखो बच्चों, हमको एडी बराबर मिलेगा पीडी, बगल में दोगे रचना से, जितना बड़ा ये है ना इसको उतना बड़ा आगे बढ़ाया गया, तो एडी बराबर
पीडी हम लोग लिखेंगे रचना से। और ये कौन बराबर ये कौन क्यों मिलेगा बच्चों? एडीबी बराबर एडीबी बराबर कौन? पी डी सी क्यों मिलेगा जी? ये कौन बराबर ये कौन? चलो बोलो जी। भाव्या कुमारी तुम ही बता दो कितना होगा सो? ये कौन क्यों बराबर होगा? बता सकती हो तो बताओ, नहीं तो नमिता झा बता देगी। नमिता झा बताएगी? चलो तुम ही बताओ जी। अगर नमिता नहीं बताई तो अंशिका तो पक्का बता देगी। चलो जी, ये कौन बराबर ये कौन क्या होगा? कोई नहीं। चलिए आस्था कुमारी ही सही सही बताई। वो बता दी शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म। क्या बताई? शीर्षाभिमुख। देखो ये आस्था कुमारी बताई है, शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म, कोनों के युग्म से, शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म से। चलो जी, और एक चीज मिलेगा हमको, बीडी बराबर सी डी। बीडी बराबर सी डी बगल में लिख दोगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब बताइएगा कि ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये कौन के बराबर है? मतलब दो भुजा और बीच में कौन बराबर मिल रहा है, तो सर्वांग समता की कौन सी शर्त लगेगी? चलो शर्मा जी की बच्ची बताओ क्या लगेगी? सर्वांग समता की कौन सी शर्त लगेगी? दो भुजा और बीच में कौन है? दो भुजा और बीच में कौन है? कोई नहीं, साक्षी बताएगी। चलो बता दो जी। इसलिए लिखेगा एस ए एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज ए डी बी, सर्वांग त्रिभुज ए त्रिभुज पी डी सी। याद रखिएगा, आई 10th में आपको काम देगा, अभी से याद रखना है। सर्वांग सम तो हो गया बच्चों, इससे क्या मिल जाएगा आपको? तो ए बी बराबर मिलेगा, ए बी बराबर मिलेगा पीसी, ए बी बराबर पीसी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेगा। और मिलेगा जी, ये और दोनों सर्वांग सम है तो ये कौन बराबर ये कौन भी मिलेगा, तो और मिलेगा कोण एक बराबर कोण तीन। इसको मानकर रख दोगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए क्योंकि मैं इसके अब आगे बताने जा रहा हूं। या कहिएगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इस जगह पे जगह है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको ऐसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि आप लोग लिख तो चुके ही हैं। शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म यहाँ लिख चुके हैं, प्रतिबंध से शीर्षाभिमुख कोनों के युग्म, कोनों के युग्म यहाँ लिख देंगे प्रतिबंध से। चलिए हो गया, तो इसी जगह पे मैं लिख देता हूं। पुनः हम जानते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो, इसको मान लो समीकरण 3। इसलिए मिलेगा बच्चों कोण एक बराबर अगर कोण दो है तो, अब देखिए कोण एक बराबर कोण तीन भी मिल गया, कोण एक बराबर कोण दो भी मिल गया, अर्थात एक तीन के भी बराबर है, एक दो के भी बराबर है, अर्थात दो और तीन भी आपस में बराबर हो गया। लिखेगा समीकरण 2 और समीकरण 3 से। चलो भाई, अब यहां मिलेगा कोण नंबर 2 बराबर क्या मिलेगा? कोण नंबर 3। चलो जी साक्षी तुम ही बताओ, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होगा? कैसा त्रिभुज होगा? कल तो बताए थे, फिर भूल गया। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। यहां लिख दोगे, इसलिए त्रिभुज ए पी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज
होगा। इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, AC बराबर आपको मिलेगा PC के। AC बराबर PC, इसको मान लो इक्वेशन 4, AC बराबर PC। और देखिए PC कहीं और आपको दिखाई दे रहा है, AB बराबर भी, तो PC AB के भी बराबर हो गया और PC AC के भी बराबर हो गया। इसलिए क्या लिखिएगा, समीकरण समीकरण एक और समीकरण एक और समीकरण 4 से, 4 समीकरण एक और समीकरण 4 से, तो यहां मिल जाएगा आपको AB बराबर AC। AB बराबर AC हो गया, यही हमको दिखाना था। अतः त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC एक सम द्वि बाहु त्रिभुज होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार और मैं समझा देता हूं। त्रिभुज ADB और त्रिभुज PDC में AD बराबर PC, यहाँ देखिए AD बराबर PC हो गया रचना से, और ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोणों के योग से, और ये भुजा बराबर ये भुजा दिया हुआ, तो ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुज समान सम हो गए बच्चों। तो कोण एक बराबर क्या मिलेगा, कोण 3, कोण एक बराबर कोण 3, और AB बराबर मिल जाएगा आपको PC के। अब पहले से मालूम था कोण एक बराबर कोण 2, तो कोण एक कोण 3 के बराबर हो गया, कोण एक कोण 2 के भी बराबर हो गया। इसलिए कोण 2 और कोण 3 भी आपस में क्या हो गए, कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर हो गए। हमने पढ़ाया है कि जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए ACP एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, PC के। अब PC AB के भी बराबर था, देख रहे हैं, PC AB के भी बराबर था। इसलिए समीकरण एक और समीकरण 4 से AB बराबर मिलेगा AC, AB बराबर AC, और जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पर प्रूव्ड लिख दीजिएगा, प्रूव्ड प्रूव्ड। बड़ा अच्छा सा हिसाब है बच्चों, क्लास 9th में तो आता ही आता है, 10th के बोर्ड में भी कई बार मैंने इसको देखा है आते हुए। बढ़िया से इसको लिखिएगा, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भी ले सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, और अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए अस्थिर से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग बिल्कुल अच्छा से लिखिए, हम तो चाहते ही हैं कि आप लोग सीखें, और आप लोग सीख भी रहे हैं, इस बात का मुझे खुशी भी है। जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है आप लोग सीखते जा रहे हैं। लिख लिया, मिटा दें इसको। जय श्री कृष्णा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।